हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मंजू चौधरी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे वर्ण विचार। तो वर्ण विचारों में हमने पढ़ा था वर्ण, वर्णमाला, वर्ण के भेद, स्वर और स्वर के जितने भी भेद होते हैं वो हमने देखे थे। तो स्वर वर्ण अगर आपको समझ में नहीं आए हों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखें ताकि आपको स्वर वहाँ पर समझ में आ जाए। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण देख लेते हैं। व्यंजनानि व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन उच्चारण में अर्धमात्रा का समय लगता है। व्यंजन उच्चारण में मतलब व्यंजन को बोलने में अर्धमात्रा आदि मात्रा का समय लगता है तथा जिस व्यंजन में स्वर का योग नहीं होता है उसे हम हलंत का चिन्ह उसमें हम हलंत का चिन्ह लगाते हैं। हलंत का चिन्ह कैसा होता है? हलंत का चिन्ह होता है ऐसा, जैसे कि ये है कावर्ण, क में हम हलंत लगाएंगे इस प्रकार से। तो ऐसे हम हलंत का चिन्ह लगाते हैं किसमें? व्यंजन में। व्यंजन क्या होता है? आधा होता है, मतलब अर्ध मात्रा का इसमें समय लगता है। जैसे कि क ख ग घ आदि, तो इसमें क्या लगे हुए हैं? इनमें हलंत, तो इनको हम आधा मानेंगे। अगर इसमें हम स्वर का मेल करेंगे तो ये क्या है, जो ये हट जाएंगे, हलंत जो इसमें लगे हुए हैं ये हट जाएंगे। ठीक है। संस्कृत में इनकी संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33। उच्चारण की भिन्नता के आधार पर व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण कितने होंगे? 25। कुल स्पर्श वर्ण होते हैं 25। कौन कौन से? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। कौन कौन से वर्ण आते हैं? क ख ग घ ण। च वर्ग में भी 5 वर्ण आते हैं। च छ ज झ य। ट वर्ग में भी 5 वर्ण आते हैं। ट ठ ड ढ ण। त वर्ग में भी 5 वर्ण आते हैं। त थ द ध न। प वर्ग में भी 5 वर्ण आते हैं। प फ ब भ म। इस प्रकार से ये कुल टोटल वर्ण कितने होंगे? 25। तो नंबर 2 पर है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं? ये 4 अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। कौन से 4? य र ल व। य र ल व, ये 4 कौन से वर्ण हैं? अंतस्थ वर्ण। इसी प्रकार से हैं ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? ये 4 ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। कौन से? स स स ह, ये कौन से वर्ण हैं? ऊष्म वर्ण। इसी प्रकार से हैं संयुक्त वर्ण। अब संयुक्त वर्ण कौन कौन से हैं? संस्कृत 2 वर्ण मिलकर संयुक्त वर्ण कहते किसे हैं? 2 वर्ण मिलकर संयुक्त वर्ण कहलाते हैं, मतलब 2 व्यंजन वर्ण मिलकर। ठीक है। अब संस्कृत में संयुक्त वर्ण बहुत सारे हैं, उनमें से कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पर लिए हैं। देखो श, अब ये किस किस से मिलकर बना है? क और स से। ठीक है। ऐसे ही त प्लस र, तो ये क्या बन गया मिलकर? त्र। तो यहाँ पर जैसे 2 व्यंजन आए हैं, त आया है और र आया है, दोनों मिलकर क्या बनेंगे? त्र। ऐसे ही ज और ञ मिलकर क्या बन गया? ज्ञ। स और र मिलकर क्या बन गया? श्र। द और य मिलकर क्या बन गया? ध। और प और र मिलकर बन गया प्र। द और व मिलकर बन गया द्व। द और ध मिलकर बन गया दध। और स और र मिलकर बन गया स्र। इस प्रकार से ये यहाँ पर और भी इनके अलावा संयुक्त व्यंजन हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। ये मैंने कुछ वर्ण यहाँ पर आपको दिखाए हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे स्वर वर्ण कंप्लीट हो गए थे पिछले वीडियो में। इसके बाद ये व्यंजन वर्ण कंप्लीट है। इसके बाद आते हैं अयोग वाह। तो वर्ण कितने प्रकार के थे? स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोग वाह। तो अयोग वाह कौन कौन से देख लेते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण स्वर के पश्चात होता है वह अयोगवाह कहलाता है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से अयोगवाह आते हैं? जैसे हो गया अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं? स्वर के बाद न और म के स्थान पर जो बिंदु, इस तरीके का जो बिंदु होता है, बिंदु लगाया जाता है, उसे हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे कि अंश, अब यहाँ अ के ऊपर क्या लगा हुआ है? एक बिंदु लगा हुआ है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? न। अ न स अंश। ऐसे ह न स हंस, तो बिंदु को यहाँ क्या पढ़ा जा रहा है?
न। इस प्रकार से ये जो बिंदु होता है इसको हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार। अब है अनुनासिक। यम गण नम, यम गण न, ये 5 क्या होते हैं? अनुनासिक माने जाते हैं। ये 5 वर्ण जो कि हमारे क वर्ग च वर्ग में अंतिम वर्ण होता है, ये वो 5 वर्ण हैं, इन्हें हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। इन्हें अर्ध अनुस्वार भी कहा जाता है, जिसे चंद्र बिंदु कहते हैं। अर्ध अनुस्वार कहते हैं या फिर इसको क्या बोलेंगे हम? चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु कैसा होता है? इस तरीके का, ठीक है। जैसे कि कहाँ, अब कहाँ में क्या है? ये चंद्र बिंदु लगा हुआ है हा के ऊपर, तो ये अगर हम इसको नहीं लगाएंगे तो कहाँ पड़ा जाएगा, और अगर इसको लगा देंगे तो कहाँ, वहाँ, यहाँ, 5 आदि। इस प्रकार से ये क्या है? अनुनासिक वर्ण है। इसके बाद है विसर्ग। विसर्ग किसे कहते हैं? स्वरों के आगे आने वाले 2 सब बिंदुओं, इस तरीके के बिंदु लगते हैं, स्वरों के आगे आने वाले 2 बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। इनका उच्चारण आधे ह की तरह किया जाता है। आधा ह बोलते हैं। जैसे यहाँ पे यह है राम, अब इसको राम अगर विसर्ग नहीं होंगे तो हम पढ़ेंगे इसको राम, और अगर हम इसके पीछे लगा देंगे विसर्ग तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? रामः, रामः, भानुः, हरिः, हरिः आदि। इस तरीके से हम इनको ये विसर्ग को पढ़ा जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं जिह्वा मूल्य। अब जिह्वा मूल्य क्या होते हैं? इसका उपयोग क और ख के पहले किया जाता है। इस तरीके का जिह्वा मूल में इस तरीके का चिन्ह आता है, तो ये किससे पहले होता है? क और ख से, ठीक है। ऐसे ही उपधमानिया है, इसमें क्या होता है? इसका प्रयोग प और फ से पहले अर्ध विसर्ग के समान किया जाता है। ये तो था क और ख से पहले, और ये आएगा प और फ से पहले, तो इन वर्णों को क्या कहेंगे हम? उपधमानीय, ठीक है। इस तरीके के यहाँ पर आपके वर्ण खत्म होते हैं।